Good morning, students. Today we will start a new chapter from economics. First chapter, development. It's a very easy chapter. I have made notes of this chapter. First of all, what is development? We will understand what is development. Development means progress. अब वो प्रोग्रेस किसी भी तरह की हो सकती है. स्टूडेंट्स के लिए सर्विस पाना हो सकता है, टूटी सड़क पर चढ़ने वालों के लिए अच्छी रोड प्रोग्रेस हो सकती है, फार्मर्स के लिए क्रॉप्स के अच्छे रेट मिल जाना प्रोग्रेस हो सकती है. तो प्रोग्रेस हर इंसान के लिए अलग अलग उसके मीनिंग हो सकते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. जब मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट पीपल का आइडिया सबका अलग अलग होता है. कुछ एग्जांपल मैंने दिए, आपके मन में भी आते होंगे. सिमिलरली डिफरेंट सेंचुरीज हैव डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट. सबके अपने डेवलपमेंट के आइडियाज़ अलग अलग हैं. इंडिया में देखें तो उसका आइडिया अलग है, पाकिस्तान का आइडिया देखेंगे तो उसका बिल्कुल अलग है, चाइना के देखेंगे तो उसका इम्पेरियलिज़म, उसका जिसे आप विस्तारवाद कहते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना. जैसे कि अमेरिका का देखोगे तो उसका कुछ डिफरेंट आइडिया हो सकता है. तो डिफरेंट पर्सन के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ भी अलग अलग आइडियाज़ रखती हैं. देयरफॉर डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट मीन द सेम एज इट मीन्स टू द अदर्स. अभी मैंने बताया एक कंज्यूमर है, वो पोटैटो परचेज करता है, वो चाहेगा कि उसके रेट बहुत कम हो जाएं, बट जो उस क्रॉप को ग्रो कराता है, जो एक फार्मर है, वो चाहेगा कि उसके रेट उसको ज़्यादा मिल जाए. तो बिल्कुल अपोजिट आइडिया है डेवलपमेंट का, या नहीं? ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं कि एक के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. वी विल अंडरस्टैंड दिस आइडिया. डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन होता बिलीफ, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबर इज ही विल डिजायर मोर डेज वर्क एंड बेटर वेजेस. एक लेबर क्लास व्यक्ति है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन वर्क मिल जाए और उसकी वेजेस, उसकी जो मजदूरी है, उसको बेटर मिल जाए. दैट इज़ डेवलपमेंट स्पेशली फॉर दिस पर्सन. डेवलपमेंट गोल ऑफ अ प्रोग्रेस. अब देखिए, ये एक लेबर की स्टोरी है, बट डेवलपमेंट गोल ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर एक धनी रिच फार्मर की बात करते हैं. ही विल डिजायर एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम. उसकी इच्छा रहती है कि उसे उसकी फैमिली की जो इनकम हो जाए बड़ी अच्छी हो जाए. एंड हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर. और लेबर कैसी चाहेगा? हार्ड वर्किंग हो और चीप, सस्ती लेबर चाहेगा. देखिए, वो लेबर वहाँ क्या चाहती है? बेटर वेजेस. बट यहाँ पर जो प्रॉस्परस फार्मर है, वो क्या चाहता है? चीप लेबर. तो डिफरेंट गोल, डिफरेंट आइडियाज़ हैं. ठीक है ना? दिस मेक्स क्लियर दैट what may be development for one may not be development for the other. समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप. what is development, what is goal, income and other goals. इनकम के अलावा भी कुछ गोल्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं. we notice that more income is one common things which people desire. अक्सर लोग जो डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, वो सभी की मोर इनकम डिजायर होती है.
बिसाइड्स मोर इनकम पीपल डिजायर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनकम के साथ साथ में उसकी लाइफ बेटर हो जाए, उसके लिए भी उसकी डिजायर बनी रहती है। जैसे कि उसको थिंग्स लाइक इक्वालिटी, सोसाइटी में उसे इक्वालिटी मिल जाए, फ्रीडम, फ्रीली वो वर्क कर पाए, कोई उसे परेशान ना करे, सिक्योरिटी मिल जाए, सब उसकी डिग्निटी को बना कर रखें, यानी उसकी रेस्पेक्ट करें। एंड दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशंस, यानी इट मीन्स मतलब है कि उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। ये अदर गोल्स हैं इनकम के अलावा, ये अदर गोल्स हैं जो इंसान चाहता है, डिजायर रखता है। दिस शोज फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल्स। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इंसान इनकम के अलावा भी उसके कुछ अदर गोल्स होते हैं, यानी मिक्स गोल है, मिक्स ऑफ गोल्स हैं। अंडरस्टैंड? नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसी के टॉपिक्स को लेकर इसको बनाया गया, नोट्स को 1 by 1 इसी से क्लियर हो रहा है। आपने अगर वो चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो ये चैप्टर आपके समझ में आएगा, वरना मेरे समझाने के बाद में आप उस चैप्टर को पढ़ के देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट क्लियर हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट। सिंस डेवलपमेंट persons desire different goals, their ideas of notion of development are also different and at times conflicting। कभी कभी वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक फार्मर का और एक वर्कर का एग्जाम्पल भी दिया था। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स टू कंसिडर इक्वल इम्पोर्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ and then find a fair and just path for all round development। नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? सारे इक्वल, सभी गोल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आइडियाज़ के उन पर ध्यान देना, एंड फाइंड ए फेयर एंड जस्ट पाथ, एक बीच का रास्ता निकालना जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये जो आइडियाज़ हमने सारे डेवलपमेंट के डिस्कस किए पीछे, इन सारे सभी पर वर्क होना, यही डेवलपमेंट है, एक नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। एट टाइम्स वी फाइंड इंटेंसेस व्हेन वन कंट्री इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट इन अचीविंग डेवलपमेंट गोल्स। कभी कभी ऐसा देखने भी मिलता है कि एक कंट्री बड़ी बेनिफिटेड होती है और एक कंट्री बिल्कुल भी उस डेवलपमेंट गोल के अंडर नहीं आ पाती, यानी उसको अचीव करती हुई नहीं दिखती है। तो ये कंपैरिजन हम किस बेसिस पर करते हैं उसको समझ लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, कैसे कंपेयर करते हैं, क्या उसके मेजरमेंट है, क्या उसके आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू हम उसको कंसिडर करते हैं। टू कंपेयर द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वी मे चूज़ अ क्राइटेरिया। जब हम कंपेयर करते हैं 2 स्टूडेंट्स को तो हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं। वी चूज़ द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। अब जो कंपैरिजन है ना, अब आइडिया सोचिए आप, अगर हमें क्रिकेट का एथलीट लेना है या कोई प्लेयर लेना है तो उसका आइडिया अलग होगा, सभी प्लेयर्स नहीं हो सकते। जब हम कोई ऐसा स्टूडेंट लेंगे जो डांसर अच्छा है कि तो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगा। अब मान लीजिए क्लास में से सिंगर को सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करने का आइडिया बिल्कुल अलग हो, क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगा। तो सभी क्राइटेरिया सभी इंसानों में फिट नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल चूज अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम एंड अ डिफरेंट वन टू चूज अ म्यूजिक टीम। अगर म्यूजिक टीम लेनी है तो स्किल्स अलग टाइप के हम देखेंगे, और स्पोर्ट्स टीम को सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को देखेंगे जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जो खेलता अच्छा हो। बट म्यूजिक में हम म्यूजिक के स्किल्स को देखेंगे। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस वी विल टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड देन कंपेयर द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ऑल राउंड जो प्रोग्रेस होती है हम ले सकते हैं, उनमें एक या
एक से अधिक कुछ करेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं, कुछ विशेषताओं को ले सकते हैं इंसान की और कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली टू कंपेयर कंट्रीज वी कंसिडर मनी एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। देखिए मनी जो होता है, जो धन होता है ना, जो करेंसी होती है, जो मनी होती है, उसको हम एक कंपैरिजन के रूप में स्ट्रॉन्ग मैटर है। बट यही सब कुछ नहीं है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। जिसकी लेस इनकम आती है वो लेस डेवलप्ड माना जाता है, और जिसमें इनकम ज़्यादा होती है किसी भी कंट्री की उसको हम मोर डेवलप्ड कहते हैं। इनकम कैसे होती है? आप जीडीपी तो समझते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जिसे हम तीनों सेक्टर जो होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ये तीनों जो सेक्टर हैं, इन सेक्टर से जो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली जो इनकम होती है वो देश की जीडीपी होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, तीनों सेक्टर के अंदर जो इनकम होती है 3 महीने की मिलाकर, वही क्वार्टरली जीडीपी कहलाती है। अंडरस्टैंड? द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। भाई जो रेजिडेंट है ना कंट्री के, उनकी जो टोटल इनकम होती है तीनों सेक्टर के अंदर से, वही देश की इनकम होती है। फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज वी कैलकुलेट द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। देखिए जब हम किसी भी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम एक तरीके से पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। उस देश में रहने वाला जो पॉपुलेशन है उसमें प्रति व्यक्ति क्या आय होगी, एवरेज यानी पर कैपिटा इनकम, विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर उनको सबको एक साथ जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम क्या है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन एक मिनट, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यस, टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज इनकम आ जाती है, उसे पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं। फिर समझ लीजिए, अगर टोटल इनकम जो कंट्री की है, इनकम कौन सी है कंट्री की, जो तीनों सेक्टर से आती है, उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज इनकम आ जाती है, उसको हम पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। वो एक क्राइटेरिया होता है कंट्री के डेवलपमेंट को जानने के लिए। द एवरेज इनकम इज़ आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अंडरस्टैंड? ये पूछ लिया जाता है पर कैपिटा इनकम के बारे में, एवरेज इनकम के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लर्न करिएगा इनको। दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वर्ल्ड बैंक, WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनियन वर्ल्ड बैंक होता है। इस तरह से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एक कंट्री के ना होकर पूरे वर्ल्ड के होते हैं, जो उसके मेंबर्स बने होते हैं। 225 परहैप्स आई थिंक इसके मेंबर हैं फ़िलहाल, जो इसमें वर्क करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, किसी भी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए इसी को बेस बनाता है, पर कैपिटा इनकम को, एवरेज इनकम को। द कंट्रीज़ विद हायर पर कैपिटा इनकम आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडरस्टैंड? डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं? जिनकी पर कैपिटा इनकम हाई होती है, और जिनकी लेस होती है, कम होती है, उनको हम लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं और लो इनकम कंट्रीज़ कौन सी है। इंडिया फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कैटेगरीज। ना तो हम डेवलप्ड में आते हैं और ना ही हम लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। हम थोड़ा लो से ऊपर और डेवलप्ड से भी थोड़ा नीचे, मिडिल में आते हैं। अंडरस्टैंड? एवरेज इनकम इज़ नॉट अ वेरी यूजफुल क्राइटेरिया टू टेल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, एवरेज इनकम
कोई क्राइटेरिया नहीं है ये बताने के लिए कि इनकम क्या है अमंग पीपल। ये आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, मंथली इनकम ऑफ ए सिटीजन, कंट्री ए है, कोई फर्स्ट सिटीजन है उसकी इतनी इनकम है, सेकंड है उसकी इतनी इनकम है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अलग अलग इनकम हो सकती है। अब इसकी तो देखिए लाख से ऊपर जाती है, 1 लाख से भी ऊपर है इसकी, 1 लाख सॉरी अलग अलग है ना, हाँ सॉरी 1 लाख नहीं है, 10,200 इसकी 10,000 है, 9,800 है, 10,500 है, 95 के करीब है। अब देखिए इनकी अलग अलग 500 है, 500 है, 500, 500 इसकी 48। अब इन दोनों की अगर हम प्लस करें तो एवरेज क्या हो जाएगा, ट्वेंटी 30 लगभग 50 के करीब हो जाएगा, 50 के करीब। बट इनकी जो हो जाएगी 1 2 3 4 2050 के करीब इनका हो जाएगा। देखिए एवरेज इनकम तो दोनों की ही बराबर है लगभग, बट क्या कंट्री मैन जो है ना उनकी इनकम बराबर है? आप देखिए इसकी इनकम देखिए और इनकी देखिए, एक ही व्यक्ति सारी इनकम को गेन कर रहा है। तो इससे ऐसे कैसे पता लगेगा कि देश की कंट्री की जो एवरेज इनकम है सब पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है? बट हाँ, इसको एक क्राइटेरिया माना गया है, बट एवरेज इनकम इज़ नॉट ए परफेक्ट आइडिया टू ये पता करने के लिए कि देश का प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। दिस इज वर्कशीट, you have to give the answer of these questions। मैं अपलोड करूँगा इनको, आप इन्हें आंसर के साथ में मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच।